Morning, everybody. I think and I hope all you will be safe and healthy. Today we'll be discuss over misspelled and correctly spelled words. Everybody that in many exams, although it is of SSC or Allahabad High Court RO or other exams, you have to see one word is given there, that is misspelled word. Misspelled word. Then you have to find a word that is correct. So we say correctly spelled word. Correctly spelled word. So all the thing you have to know is that you have to find the right word in written. So we will discuss here our correctly spelled words, और साथ ही मैं आपको बता दूं साथियों कि थोड़ा सा एक वर्क करने वाले हैं हम लोग आपके साथ और कर रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ हो या एसएससी हो। तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा, प्रैक्टिस आप हमारे साथ ही करिएगा, बाकी तो आप अपनी तैयारी को कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं अलग अलग किताबों का निचोड़। हम लोग हर चीज पर डिस्कस करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक आप अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर लेते, ये सिलेक्शन नहीं पा जाते। तो चलिए आज की सीरीज में पहला वर्ड है अमेच्योर। AMATEUR, अमेच्योर। साथियों स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर हम नॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे होते तो हम लोग इसको इजीली कर देते, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब हम क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इसीलिए तो कर रहे हैं। AMATEUR, अमेच्योर होता है पर्सन हु इज नॉट स्किल्ड। तो आप मीनिंग भी साथ साथ देखें क्योंकि इससे वो क्या बढ़ता है, नॉट स्किल्ड पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड नहीं है उसको हम एमेच्योर बोलते हैं। दूसरा शब्द है डिसीसिव। DECISIVE, डिसीसिव। तो डिसीसिव देख लीजिएगा आप, जो मतलब निर्णायक हो, ये कह लीजिएगा जिसमें रिजल्ट अच्छी तरीके से आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट। मतलब मैं इसका साइड में लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल रिजल्ट। जो हमारे फाइनल रिजल्ट के लिए स्पेशल हो, जरूरी हो, उसको हम लोग डिसीसिव बोलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझते जाएंगे सारी बातों को। नेक्स्ट अब, हालांकि मैं ये चीजें साथ में बढ़ा रहा हूँ, इसको बताने का मीनिंग बताने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ वर्ड्स के जो मुझे याद भी नहीं थे उन वर्ड्स के मैंने निकाले वीडियो मीनिंग्स, और तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला शब्द है एल्कली। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। एल्कली किसको बोलते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है एक मतलब एल्कली होता है और एक सॉल्ट वो होता है एसिड। तो ये क्षार है, तो एसिड और एल्कली मिलकर के एक सॉल्ट बनाते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो ये वही एल्कली वाला है, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका मीनिंग ऐसे नहीं आता नॉर्मली। चलिएगा नया शब्द देखते हैं, मिलेनियम। स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी है, साथियों जरा ध्यान दें। MILLENN, ये भी आपको ध्यान रखना है। IUM, मिलेनियम। MILLENNIUM, मिलेनियम। तो आप समझ सकते हैं मिलेनियम है, और ये पीरियड होता है, पीरियड ऑफ 1000 years, पीरियड ऑफ 1000 years। कहने का मतलब ये है कि मीनिंग तो उतना ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे समझने की और उसको करने की। मिलेनियम। चलिएगा नेक्स्ट सब देखते हैं, मैन्योवर। ये इम्पोर्टेंट है। MAN, ये तो आप लिख सकते हैं, OEUPRE। साथियों इसको जरा ध्यान से देखें, मैनोवर, MANOEUPRE, मैन्योवर।
और इसी क्या होता है, कोई भी काम ऐसा जो परफॉर्म किया गया हो विद स्किल एंड केयर से मैंने वर्ब बोलते हैं। लिख लीजिएगा इसको भी, ए मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी, ए मूवमेंट, सॉरी मूवमेंट लिख दिया मैंने, मूवमेंट यानी कि एक्टिविटी, ए मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय, परफॉर्म्ड बाय, ये परफॉर्म विद लगाए, परफॉर्म विद किसी का आदमी के नहीं बता रहे हैं, स्किल से और उससे बता रहे हैं, परफॉर्म विद केयर एंड स्किल। तो केयर और स्किल के साथ आपका काम कर रहे हैं तो मैन ओवर, आप समझ सकते हैं इस शब्द को। नेक्स्ट शब्द, ज्यादा ध्यान नहीं देना स्पेलिंग पे, आपको विशेष ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। मैं इसको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको साफ कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट शब्द पे लिखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपके लिए रेस्टोरेंट, RES, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, TAURANT, रेस्टोरेंट। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, RESTAURANT, रेस्टोरेंट। ये तो आप कर ही लेंगे और इसका मीनिंग भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझते हैं। प्रेडिलेक्शन होता है, PREDILECTION, प्रेडिलेक्शन, PREDILECTION, प्रेडिक्शन, हाँ प्रेडिलेक्शन। इसका मतलब होता है लाइकिंग और प्रेफरेंस, मतलब आप क्या पसंद कर रहे हैं या किसको प्रेफर कर रहे हैं। ये तो छोटे शब्द हैं, इनको तो आप कर सकते हैं, प्रेफरेंस। नेक्स्ट शब्द है जो हमारी सीरीज में है, वो है एक्यूमुलेट। चलो लिखते हैं, ACCU, एक्यू, MMULATE, एक्यूमुलेट। दोबारा से स्पेलिंग बोलते हैं, ACCUMMULAT, एक्यूमुलेट। इसका मतलब होता है बिल्डअप या कलेक्ट, जो भी आप लिखना सकते हैं। इसका मीनिंग मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करना, टू बिल्ड अप, BULD, बिल्ड अप, बिल्डअप मतलब बनाना, इकट्ठा करना या कलेक्ट, इस तरीके से बिल्डअप या कलेक्ट, इकट्ठा करने से। नेक्स्ट शब्द आप देखेंगे, ये आपको लिखना है ज्वेलरी। तो छोटा सा शब्द है लेकिन फिर भी आपके लिए काम का है, JEWELLERY। तो ज्वेलरी में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ए नहीं बन रहा तो ज्वेलरी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप लोग कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति वाला, PATRIO, PATRIOTISM। साथियों मैं इनको जोड़ सकता हूँ लेकिन जोड़ करके मैं लिख नहीं रहा ताकि आपको क्लियर स्पेलिंग मिल जाए। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोट होता है देशभक्त, और उसमें जो भाव होता है, जिसमें जो विचार होते हैं वो देशभक्ति वाले, उसको हम लोग पैट्रियोटिज्म कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक अभी हो गई। आगे चलते हैं तो इस पे देखते हैं और स्पेलिंग्स इसमें क्या क्या है। एक शब्द है जिसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, मैं सिर्फ शब्द आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज। तो इसका मीनिंग आप लोग बताएंगे, तो ये मुझे होमवर्क में देना है और आप लोग इसको कोशिश करें कि नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके इसका मीनिंग बताएं। नेक्स्ट है ओबीडियंट, OBEDIENT, ओबीडियंट। ओबीडियंट आप समझ सकते हैं, ओबे से बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति दैट ओबे समबडी, यानी कि हम लोग आज्ञाकारी जिसे बोलते हैं वो है, मतलब हु ओबेज, OBEY, ओबेज। नेक्स्ट शब्द
नेक्स्ट शब्द है इक्वेनिमस, लिख लीजिएगा इसको भी, EQANI, इक्वेनी, EQUANIMOUS, इक्वेनिमस। इक्वेनिमस क्या होता है? इक्वेनिमस होता है काम स्टेट ऑफ माइंड। काम में एल साइलेंट होता है, काम स्टेट ऑफ माइंड मतलब मानसिक शांति, तो इसको इक्वेनिमस बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे बात को। सारे शब्द तो किसी के याद नहीं होते, मेरे भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें काम करना होता है। लेबोरेटरी है प्लस LABO, लेबोरेटरी, RATORY। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कई बार ERY, ORY, ARY, तो यहाँ LABORATORY, लेबोरेटरी। तो स्पेलिंग तो हो गई और बताने की जरूरत नहीं, लैब होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? लैब। बस यहाँ से LAB ले लेते हैं शुरुआत, तो ये लैब हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है पेडेस्ट्रियन, वन वर्ड में भी आता है, इसको लिखेंगे PEDES, पेडेस्ट्रियन, TRIAN, पेडेस्ट्रियन। तो ये वो है जो गलियों में या मतलब पैदल चलता हो, द पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, वॉकिंग इन द स्ट्रीट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, मतलब विदाउट व्हीकल अगर कोई पर्सन चल रहा है तो उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल वाले जो लोग होते हैं वो। तो मीनिंग भी लिखता हूँ, देता हूँ, लिख लीजिएगा टू वॉक विदाउट व्हीकल, विदाउट व्हीकल। चलिएगा नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट शब्द है आपके एडवर्टाइज, इजी है, VERTI। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है CE बनाए या SE बनाए, तो यहाँ पे है एडवर्टाइज। अगर CE बनाए तो उसको आप देखेंगे जैसे एक होता है, मैं आपको बताता हूँ, एडवाइस और एक एडवाइस, तो इसमें और इसमें यही फर्क है। दिस वन इज एक्शन, एक्शन का मतलब है क्रिया है, काम है, और दिस वन इज ए नाउन, तो यहाँ पे इसका प्रयोग बदल जाता है, तो हम क्रिया के तौर पे इसी का प्रयोग करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे तो किया जा सकता है, लेकिन आपको समझना है बात को कि हम कैसे कह रहे हैं। तो ये एक्शन के तौर पे लेंगे तो टू टेल द पब्लिक अबाउट ए प्रोडक्ट या अबाउट समथिंग, तो ये एडवर्टाइज होता है। तो चलिएगा अगले शब्द पे हम बात करते हैं। अगला शब्द है प्रेफरेंस। वैसे प्रेफरेंस हम नीचे लिख चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। PREFERENCE, प्रेफरेंस, ए नहीं बनता कहीं भी, सब प्रेफरेंस, प्रेफर करना या बदलना। नेक्स्ट है रिमार्किंग, रिमार्केबल, REMARKABLE, रिमार्केबल। इसका मीनिंग होता है अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, मतलब जो नॉर्मल ना हो, थोड़ा स्पेशल हो, अनयूजुअल और सरप्राइजिंग। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। बस इन शब्दों को आप लोग करते रहिएगा, हालांकि पूरी ध्यान रखा गया है और पूरा ध्यान रखा है कि ये शब्द गलत ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे साथ काम करते रहिए। रिवर्बरेशन, REVERBERATI, सॉरी, REVERBERATION, रिवर्बरेशन, REVERBERATION, रिवर्बरेशन। इसका मीनिंग होता है साथियों इको, जो आप समझते हैं कि माइक्स फोन वर्ड्स में लगाते हैं। इको का मतलब होता है कि किसी भी साउंड को बार बार रिपीट करके, और लेकिन अगली बार जो बोलते हैं वो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करके, मतलब पहले तेज आवाज फिर धीमा हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से, तो ये इको होती है। तो ये चीजें आपको साथ में रखनी है और इनको सीखना है। चलिएगा
मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए आज के लिए, और आज का सेशन हमारे लिए इतना ही रहेगा। आप लोगों को होमवर्क में बताना है ये जो पहला सवाल है, डिफ्यूज। और साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे लगातार जब तक आप सफल ना हो जाएं और मैं खुद सफल ना हो जाऊं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। जय हिंद।